कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 9 दिन के ब्रेक के बाद कल यूपी पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की इस यात्रा के कई मायने निकाले जा रहे हैं और इसको लेकर हमारी वरिष्ठ सहयोगी पूजा मोहन पांडे ने राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया से खास बातचीत भी की है, वो देख लेते हैं। निवारा में खड़े हैं हम और ये हॉल्ट स्टेशन है। यहाँ पर राहुल गांधी भी मौजूद हैं, हमारे साथ में सुप्रिया जी मौजूद हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के मैं आपसे बातचीत करूंगी। 110 दिन पूरे हो चुके हैं। 110 दिन उत्तर प्रदेश में सिर्फ पश्चिम क्षेत्र को क्यों चुना गया यात्रा के लिए? अब ये सवाल 110 दिन पहले पूछा जा रहा था। ये सवाल बेईमानी हो चुका है। मुझे लगता है यात्रा का एक रूट तय हुआ और उस रूट में जितने दिन उत्तर प्रदेश को मिल सकते थे वो दिए गए। 12 राज्यों को कवर करके 3570 किलोमीटर की ये यात्रा है। सुरक्षा की दृष्टि से, लोगों की सहूलियत की दृष्टि से, इतनी कड़कड़ाती ठंड है उसकी दृष्टि से देखते हुए इस यात्रा का रूट बनाया गया है। मुझे लगता है ये सवाल बेईमानी है। जितना टाइम उत्तर प्रदेश को दिया जा सकता था वो बिल्कुल दिया गया। क्या हम ज्यादा वक्त चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, लेकिन क्या यात्रा दे सकती थी जो रूट फाइनलाइज हुआ? मुझे लगता है नहीं, वो संभव नहीं था। मैम, आज जयंत चौधरी भी यहाँ पर आ रहे हैं। जयंत चौधरी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आरएलडी का साथ मिल रहा है। राकेश टिकैत ने भी समर्थन दिया है, लेकिन अखिलेश यादव ने पत्र लिखकर इतिश्री कर ली। हालांकि स्मृति ईरानी ने शुभकामनाएं भिजवाई हैं कांग्रेस की इस यात्रा के लिए। नहीं, मुझे नहीं पता कि उन्होंने भिजवाई है कि नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि शुभकामनाएं भिजवाने से पहले उनको अपनी झूठ बोलने की आदत बंद कर देनी चाहिए। दिल्ली में 12 किलोमीटर तक एक लड़की को घसीटा गया और लोगों ने शराब पी हुई थी और उस दरिंदगी का करने वाला एक भाजपा का नेता था। उस पर स्मृति ईरानी नहीं बोलती है। मैं तो यहाँ से आशा करती हूँ कि वो इस पे बोले। आपने जिन विपक्ष के नेताओं का नाम लिया, बिल्कुल उनके साथ का और उनकी शुभकामनाओं का साधुवाद है और पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा है। जब मौका पड़ेगा, जब दस्तूर होगा तो आपको एक साथ ही खड़ा नजर आएगा। लोगों की कुछ विवशताएं होती हैं, कुछ मजबूरियां होती हैं जिसमें दिखता नहीं है कई बार, लेकिन जिस तरह से हमें शुभेच्छाएं और शुभकामनाएं मिली हैं, इसका दिल से आभार है। मैम, अखिलेश यादव के लेटर के एक वर्ड को मैं कोट करना चाहूंगी। उन्होंने कहा, भारत भौगोलिक विस्तार से ज्यादा एक भाव है। क्या इसको एप्रिसिएशन से ज्यादा तंज ना समझा जाए? आप लोग बाल की खाल निकालते हैं, कंट्रोवर्सी ढूंढते हैं या खबर पकड़ते हैं? आपका जो काम है, मैंने 25 साल किया है, ये बाल की खाल निकालनी होती है। एक व्यक्ति ने, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चिट्ठी लिखी है हमें और चिट्ठी लिखकर अपनी शुभकामनाएं दी हैं और कहा है भारत ऐसे ही जुड़ा रहे। और इसमें क्या गलत बात है? भारत सिर्फ एक भूभागीय हिस्सा नहीं है। भारत एक जीती जागती संस्कृति है, एक जीता जागता युग पुरुष है भारत, एक जीता जागता जिसको कहते हैं भाव है भारत। तो इसमें क्या गलत है कहना? तो क्या उस भाव को महसूस कर रहे हैं राहुल गांधी? हर भारतीय उस भाव को महसूस करता है। आप सिर्फ राहुल गांधी की बात क्यों कर रही हैं? आप नहीं महसूस करती? भारतीय होने का क्या मतलब है? बिल्कुल मैं महसूस करती हूँ। करता है तो राहुल गांधी क्यों नहीं करेंगे? 5 बार के चुने हुए सांसद हैं, उनके परिवार के लोगों ने शहादत दी है इस देश के लिए। उनसे ज्यादा कौन ये भाव महसूस करेगा? तो क्या ये समझा जाए कि भारत जोड़ो यात्रा से अब कांग्रेस ग्राउंड जीरो पर भी उतनी ज्यादा जुड़ जाएगी? क्योंकि अभी मैंने हिमाचल में भी देखा है, उत्तराखंड के अंदर भी बहुत ज्यादा बिखराव नजर आता है। अब भारत जोड़ो यात्रा की तो बात कर रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष यानी कि भाजपा ये कहता है कि राज्य में तो अपनी कांग्रेस को पहले जोड़ लीजिए। आपने हिमाचल की बात करी, पहले मुझे आप शुभकामनाएं तो दीजिए। हिमाचल में बिल्कुल, बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं, नववर्ष की शुभकामनाएं। बजाय हिमाचल की जीत के लिए शुभकामनाएं देने की आप बात कर रही हैं बिखराव की। ये तो गलत बात है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा एक लोकतांत्रिक संगठन है। हमारा जो संगठन है वो आजादी के आंदोलन से निकला हुआ संगठन है। इसमें तमामों विचारधाराओं का समावेश है। ये एक वो समुद्र है, इट्स अ मेल्टिंग पॉट ऑफ आइडियोलॉजीज। और हम इतना लोकतंत्र बरकरार रखते हैं कि लोग अपनी बात कहने में हिचक महसूस ना करें। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह 75 साल के बाद लोगों को मार्गदर्शक मंडल में कोमा में नहीं बिठा देते हैं। तो ये हम में और उनमें अंतर है। अब मीडिया को इसमें कुछ ढूंढना है तो उनकी बात है। लेकिन जो ग्राउंड जीरो पर लोग हैं, जैसे आपके कई राजनेताओं से मैंने बात करी है उत्तराखंड के अंदर, तमाम लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं का ग्राउंड जीरो पर उतना ज्यादा ख्याल नहीं रखती है। यही वजह है कि बिखराव बहुत ज्यादा है। ये जो लोग आपको लाखों की तादाद में बाहर दिख रहे हैं ना, ये इस देश के लोग हैं और इनमें से बहुत सारे लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। और ये राहुल जी की एक आवाज पर असम से लेकर केरला तक पैदल चल रहे हैं। और ये ऐसे नहीं होता है क्योंकि उनका मन है चलने का। ये कांग्रेस की एकजुटता का सबूत है। कांग्रेस जब गांधी जी की भी कांग्रेस थी और कांग्रेस जब नेहरू की भी कांग्रेस थी और पटेल की भी थी और भगत सिंह की भी थी, तब भी हम वाद विवाद करते हैं, तब भी हम विभिन्न मान्यताओं को मानते हैं, तब भी हम लोगों के अलग अलग
विचारों को आम सहमति बनाने की कोशिश करते हैं। ये- We don't look at coercion, we look at consensus, and that is the huge difference between us and anybody else. ये एकजुटता 2024 में नजर आएगी। बिल्कुल नजर आएगी और 2024 में जो नतीजे होंगे वो चौंकाने वाले होंगे और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी परेशान है, हैरान है। दे आर रैटल्ड बिकॉज दे कैन सी व्हाट्स हैपनिंग ऑन द ग्राउंड्स। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने कोविड को लेकर के लेटर सबसे पहले राहुल गांधी को लिखा, ना कि देश की जनता को संबोधित किया? मैं ये कहना चाहूंगी कि कोविड जैसी महामारी जब आ रही थी और जब राहुल गांधी कह रहे थे एक सुनामी आ रही है, तब आप नमस्ते ट्रंप करा रहे थे और मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार गिरा रहे थे। जब राहुल गांधी ने कहा इस देश में लोगों को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन लगना चाहिए, तब आप दीदी और दीदी कर रहे थे बंगाल में। और अब पहली चिट्ठी आप राहुल गांधी को लिखते हो और वो भी एक ऐसे व्यक्ति के आधार पर, इसका कोई मेडिकल एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं थी। पीपी चौधरी जो भाजपा के सांसद, उन्होंने आपको चिट्ठी लिखी, आपने राहुल जी को लिख दी। त्रिपुरा में 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने रैली करी। तमामों रैली ऐसी होती हैं जहां पर मोदी जी बात करते हैं लोगों से, जाके बच्चों के साथ मिलते हैं, बच्चे मास्क पहने रहते हैं, मोदी जी बिना मास्क के रहते हैं। जब कोरोना अपने पीक पर था तब मोदी जी बिना मास्क के घूमते थे कि कैमरे में उनकी छवि ना खराब हो जाए। मुझे लगता है महामारी को लेकर इस तरह का बेवकूफी भरा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना आपने लोगों के लिए रूल्स बनाए हैं और मेडिकल एक्सपर्ट ओपिनियन कहती है कि ये वेरिएंट सितंबर से देश में है और इससे कोई भी हाहाकार नहीं मचा है। चलिए, बहुत शुक्रिया मैम। सुप्रिया जी को सुन रहे थे आप। सुप्रिया, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा बहुत, अगर आप इसको 2024 राजनीति से जोड़ करके और तमाम चीजों से जोड़ करके देख रहे हैं तो भूल जाइए, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा एक भाव है, वो भाव जो हर एक व्यक्ति, हर एक भारतीय अपने आप में महसूस कर सकता है और आज जरूरत उसी भाव को जागृत करने की है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, बड़ौत।